दोस्तों, जो मेरठ में कांड हुआ है सौरभ राजपूत के साथ, उसकी बीबी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल, इन्होंने जो इतना घिनौना काम किया है, क्या कोई पत्नी इतना भी बुरा एक अपने पति के साथ कर सकती है? मैंने कई बार सोचा, वीडियो बनाने के लिए 2-3 दिन से ये खूब चैनल पे चल रहा है, लेकिन मैं उसको सोच सोच के परेशान था। जहाँ तक कि कल की रात तो जब मैंने इसका सीरियस होकर देख ली वीडियो पूरी, तो इस तरह से मैं खुद सदमे में आ गया। वीडियो नहीं बनाई मैंने, मैं सोच सोच कर परेशान हो गया कि यार इतना बुरा अपने घर में मैं चर्चा कर रहा था कि इतना बुरा भी क्या पत्नियां कर सकती हैं अपने पतियों के साथ। अरे वो तो छचोरा था, साहिल जो था नशेड़ी छचोड़ा था, जो बड़े बड़े बाल लेके घूम रहा था। और इतना अच्छा उसका पति सौरभ राजपूत, क्या उसको वो पसंद नहीं आया जिसके जरिया उसने इतने दिन बिताए? वो भी उसका पहला प्यार था। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम इंडिया रिपोर्ट। मैं इस पर बहुत सोच समझ के वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा, मैंने एक बार बनाने को मन कर रहा है कि मुझे कुछ बोलने को मन कर रहा है, क्योंकि इतनी घिनौनी हरकत, मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रेम मत करो, आप तलाक मन दो, तलाक दे दो, दूसरी शादी कर लो, तीसरी शादी कर लो, जो आपको भाता है। लेकिन इस तरह जान से खेलना, एक सीधे शब्दों में, नहीं रहने चाहती, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, मैं कोई और पसंद है, मैं उसके पास रहना चाहती हूँ, तेरी मर्जी। लेकिन तेरे अधिकार पे जब उसका कोई जोर जबरदस्ती नहीं, तो उसकी जान पे तेरा अधिकार कैसे जान लेने का? तो ऐसे, अब मैं क्या कहूं, इसको कहा जाता है कि अंडुआ में से, सॉरी, चंदन में से अंडुआ पैदा हो जाए तो माँ बाप क्या करें उसके लिए? उसी लड़की के माँ बाप अपनी बेटी के फांसी की गुहार लगा रहे हैं कि मेरा इतना अच्छा सोना सा दामाद, जो हमारी इतनी रिस्पेक्ट करता था, इसकी भी बात सुनता था, इसको हद से ज़्यादा प्यार करता था, हमें भी बहुत रिस्पेक्ट करता था, और वो उसकी इसने जान ले ली। तो ये मुस्कान नाम की लड़की और एक ये साहिल, जो कभी सुनते हैं, उसके जो लड़की के, मुस्कान के पेरेंट्स हैं, उन्होंने ही कहा है कि ये कक्षा 8 में कभी मिला करते थे, और जब से फिर उसके बाद में इसकी मुलाकात 2019 में वापस हो गई। अब इसको थोड़ा क्या करे, विश्वासघात हो जाए किसी के साथ तो क्या करे? सौरभ राजपूत को थोड़ा ही पता था कि वो अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने आ रहा है, तो उसके साथ ऐसा हो जाएगा। अपने घर में ही उसको अपना बीबी से डर, और डर साबित हो गया। वो तो आया अच्छे से, इतने दिन के बाद में अपने घर जा रहा हूं, अपनी बीवी बच्चों से मिलूंगा और जो भी टाइम है वो निकालूंगा, लेकिन अच्छे से, हंसी खुशियों से। लेकिन बीबी ने उसको खाने में अपने नशेड़ी प्रेमी के साथ मिलकर, और खुद भी नशा करने लगी थी, उसके साथ मिलके नशा की दवाई उसके खाने में ही डाल दी पहले दिन ही, और उसका काम तमाम होली के दिन ही निपटा दिया। मारा, और उसके बाद में 15 टुकड़े करके, जब वो नशा में हो गया, वो उसमें नींद आ गई, उसे बेहोश सा हो गया, उसकी सब्जी में, खाने में जो भी है, जो भी नशीले पदार्थ उसमें मिला दिए। जब उस बेहोश सा हो गया तो उसके चाकू से सीना पे वार करे और घसीट के बाथरूम में ले गए। वहाँ पे उसने बड़े बेरहमी से उस औरत को, जलील को, निकम्मी को, ये शर्म नहीं आई कि मैं किसके साथ में क्या कर रही हूँ।
ये इस पे कैसा भरोसा कर लिया जो इसका कुछ लगता नहीं है, और फिर भी उस पर भरोसा करके अपने आदमी को मरवा दिया उसने। तो ऐसी लेडीज़ों को पहले तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी औरतों को जो कंडीशन, मैं फिर एक बात कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि प्यार ना करती, मैं कह रहा हूँ तू दसन से प्यार कर ले, दसन के साथ भाग जाती, अपने आदमी के सामने खड़ी हो जाती कि मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, लेकिन उसकी धोखे से जान लेना, ये सबसे बड़ा उसने अपराध करा है। और उस अपराध की सजा क्या होनी चाहिए, मैं इस चीज में योगी जी को, यूपी में सीएम योगी को शाबाशी दूंगा कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जो योगी सरकार में हुआ, जिनके अच्छे अच्छे नामी ग्रामी, उनको मिट्टी में मिला दिया, जैसे कि योगी जी ने कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे। अब इनके पीछे तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि ऐसी भी लेडीज का, क्योंकि मैंने नहीं तो उसको प्यार करने पे कहा, नहीं मैंने उसको भागने को कुछ कहा, लेकिन इसने उस तरीके से जान ली, उसकी जान लेने का अधिकार नहीं था तो ना रहती उसके घर में, इस तरह से उसको मौत के घाट पहुंचा दिया तेने अपने प्रेमी के मिलके। तो ऐसी लेडीज को बीच चौराहे पे और ऐसे प्रेमी को जो बड़े बड़े झुंड लेके घूम रहा था, साहिल, इस पे दही छिड़क के और ऊपर से हनी छिड़क के पहले तो कुत्तों को छोड़ देना चाहिए चौराहे पे, जो कि और भी लोग ऐसी हरकत करने से कांपे। इसीलिए कहा मैंने कि अब इनको जेल में कोर्ट कचहरी होगा, फिर सरकार इसका खर्चा उठाएगी, फिर इनका पालन पोषण भी होगा, है 10 साल या 5 साल या 3 साल जो भी इन्हें कोर्ट सजा सुनाएगा, इनका पालन पोषण वहां पे होते रहेगा, और सरकार का खर्चा बेवजूद सरकार का खर्च इसमें इनका खर्चा उठाएगी। तो योगी जी ने जो करा था कि ना कोर्ट ना कचहरी, ना रहा बांस और ना बजी बांसुरी, अच्छे अच्छों को निपटा दिया। तो ऐसे कर्मों की ये सजा होनी चाहिए। मैं उनको नहीं कह रहा कि चल भाग गई है, उसके लिए कोई मतलब नहीं है, उसने तलाक ले ली, उसको कोई मतलब नहीं है, पति से झगड़ा हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये धोखे से इतना बुरा कांड करा उसके साथ। उस ऐसी लेडीजों के केस आते हैं तो उनकी ये सजा होनी चाहिए, उसके प्रेमी की भी और उस लेडीज की भी, कि जान लेने का तुझे हक नहीं था, लेकिन उसको चौराहे पे खड़ी करके दही और हनी छिड़क के कुत्ते छोड़ देने चाहिए। तो दोस्तों, जो औरत पहले भी उसने अपनी मर्जी से ही प्यार किया था, जो सौरभ राजपूत था, उसका पहला प्यार था, जिससे उसको बेटी भी थी, क्या उसको उसका भी ख्याल नहीं आया? इतनी गिरी हुई होती कोई औरत? मैं इस बात को सोच के मैंने 2-3 दिन से चर्चा में सोचता तो मैं डालता वीडियो कि मेरे व्यूज बढ़ेंगे स्टार्टिंग में ही, लेकिन मैं उसको सोच के परेशान हो गया। एक दिन की तो रात ही मेरी खराब हो गई है। तो दोस्तों, ऐसी लेडीजों के साथ माँ बाप भी क्या करें अपनी बेटी का, और माँ बाप क्या करें ऐसी औलाद का। इसलिए तो लड़की के माँ बाप, मुस्कान के माँ बाप, अपने दामाद के लिए अपनी बेटी की फांसी की सजा मांग रहे हैं कि उसको फांसी होनी चाहिए, जबकि उन्होंने साहिल को नहीं बोला अभी भी कुछ, क्योंकि अपना ही दामन खोटा है तो दूसरे को क्या बोले। तो वो कह रहे हैं हमारा इतना अच्छा हीरा जैसा दामाद था, इतना समझदार, इतना रिस्पेक्ट करने वाला, ये लड़की ने क्या नशेड़ी के पीछे अपने आदमी की, जबकि लाखों का कमाऊ उसका पति था, वह उसकी बेटी का बाप था, उसने पूरा संसार उसका उजाड़ दिया बेटी का, खुद भी गई और बाप को भी उससे निपटा दिया।
तो बेटी की जिंदगी इस औरत ने, मुस्कान ने, वो तो था ही छिछोरा, उसको तो वकीलों ने मारा था, लेकिन अगर मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं साले का उसको कलेजा फाड़ देता, सीना फाड़ के कलेजा निकाल लेता, क्योंकि मैं बहुत दुखी हुआ हूं इस टाइम पे उसको देख के। उसकी बेटा किसी और का था, परिवार किसी और का था, लेकिन एक इस तरह का घटना इतनी क्यों करने की जरूरत क्यों पड़ी? तुम में गुर्दा थे, तुम्हारे अंदर जोर था, दोनों अलग खड़े होके कह देते हम एक दूसरे से, साहिल भी कहता, मुस्कान भी कहती, हम आप उसमें शादी करना चाहते हैं, दूसरी शादी करना चाहते हैं, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। वो गोली थोड़ा ही मार देता। तो दोस्तों, ऐसी लेडीजों को जो मैंने कहा, जैसे कि यूपी योगी सीएम की जो कहावत है वो ही होना चाहिए ऐसियों का असर। नमस्कार, दीजिए इजाजत।